ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है द ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मीन्स होता है श्रद्धांजलि। यहाँ पर जो बाबुली है वो अपने बड़े भाई को श्रद्धांजलि देते हैं। और ये चैप्टर जो है वो भारत में जो संयुक्त परिवार का चलन है उससे रिलेटेड स्टोरी है और बंटवारे के समय का यहाँ पर दृश्य बताया गया है कि जब बंटवारा होता है तो कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए तो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इसमें 3 भाई होते हैं और सबसे छोटा भाई जो है वो भुवनेश्वर में जॉब करता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी। एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस, जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर पहुँचा मेरे ऑफिस में, कौन यहाँ पर जो आई है ना वो बाबुली के लिए यूज़ हुआ है। माई आईज स्टॉप्ड ओवर अ लेटर, तो मेरी निगाहें एक पत्र पर जाकर रुक गई। ठीक है ना, मतलब मैंने एक पत्र को देखा। इट कंटेन्ड द फैमिलियर पेटाइट हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। एल्डर मीन्स होता है बड़ा, बड़ा भाई है ना। एल्डर ब्रदर मीन्स बड़ा भाई। तो जब मैंने इट कंटेन्ड दैट फैमिलियर पेटाइट हैंड राइटिंग, और उसमें जो लेटर जो था उसमें मेरी एक परिचित सी और एक सुंदर सी हैंड राइटिंग मेरे बड़े भाई की थी, यानी कि उनके बड़े भाई ने उसको पत्र लिखा था। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक काफ़ी लंबे समय के बाद, ही हैड रिटन टू मी, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम, और मुझे शर्म महसूस हुई कि मैंने भी कई दिनों से घर पर पत्र नहीं लिखा है। ऑल दीज डेज, इतने दिन हो गए हैं। ठीक है ना, ये बाबुली ने काफ़ी दिन से पत्र नहीं लिखे थे अपने घर पर। ठीक है। इन माई स्टूडेंट्स डेज इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर, जब विद्यार्थी जीवन में जी रहा था तो ये रूटीन अफेयर था, मतलब मैं अधिकतर पत्र लिखता रहता था, ये हमारा रूटीन था। आई यूज्ड टू गो होम, मैं घर जाया करता था। टू दैट डिस्टेंस विलेज ऑन अ रिकिटी बस। रिकिटी मीन्स होता है जो खटारा सी बस होती है ना, जो गांव में अधिकतर काफ़ी चलते चलते हो जाती है। आई यूज़ टू गो होम टू दैट डिस्टेंस विलेज ऑन अ रिकिटी बस, मैं उस खटारा बस से उस दूर गांव में जाया करता था। केयरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, किसी भी यात्रा के बारे में कुछ न केयर करते हुए तुरंत अपने गांव पहुंच जाया करता था। माई होम माई विलेज, मेरा घर मेरा गांव। दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोरिबंड सिटी लाइफ, और मुझे वो सारी चीज़ें मुझे इस सिटी से अपने घर ले जाया करती थी। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, अब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। एंड आई टू हैव चेंज, और मैं भी चेंज हो गया हूँ। अ ग्रेट डील एट दैट, काफ़ी हद तक मैं चेंज हो गया हूँ। अ लॉट ऑफ कॉबवेब्स, कॉबवेब मतलब होता है जाले। तो यहाँ पर जाले से के मतलब क्या है, काम का जाल है। ठीक है ना। अ लॉट ऑफ कॉबवेब्स हैज सेटल अराउंड मी, मेरे चारों ओर काफ़ी जाले पड़े हुए से मतलब अपने जो वो जॉब करता है उसके जो काम है उसके जाल में फंसा हुआ है। आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम्स, मैं समय के साथ बदल गया और मतलब समय आगे बढ़ता रहा और मैं वो नहीं रहा। एंड बिजनेस, और मेरा अपना बिजनेस मतलब मैं बहुत बिजी हो गया। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था। वेयर आई गॉट माई जॉब, जहाँ पर मुझे जॉब भी मिल गई। एंड नाउ फॉर दीज 2 years, और 2 साल के लिए आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस, और 2 साल से मैंने अपने घर के बारे में इवन सोचा तक नहीं है ना। मैनी अ टाइम माई मदर हैज़ रिटन लेटर्स, काफ़ी समय तक कई बार मेरी माँ ने लेटर्स लिखे कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर, ये शिकायत करते हुए कि तुम कितने लापरवाह हो गए और राइटिंग नहीं करते हो, मतलब लेटर नहीं भेजते हो। शी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइन। रिमाइंड मीन्स याद दिलाना है ना। प्री मतलब पहले, मैरिज मतलब शादी, यानी कि और मेरी माँ ने मुझे शादी के पहले के दिन मुझे याद दिलाए। कैसे कि आप जब शादी नहीं हुई थी तो तुम बहुत पत्र लिखते थे और आते भी थे, अब ऐसा कुछ नहीं करते हो, इसके लिए मुझे उन्होंने याद दिलाया। येट मीन्स होता है फिर भी। येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्प्लिसेंसी विच हैव कॉइल्ड अराउंड मी, फिर भी मैं उन सारी चीज़ों को नहीं तोड़ चुका कि मुझे आत्मसंतुष्ट हो जाता कि नहीं
मैंने ऐसा किया और मैं बस जो मेरे आजू बाजू जितने भी कार्य थे और जितने भी टेंशन्स थी उनमें मैं फंसता चला गया। आई हैव केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा टू प्रूव करने के लिए, मैं चुप रहा दैट आई एम बिज़ी, कि मैं तो मतलब मैंने माँ को ये सिद्ध कर दिया कि मैं तो वैसे ही बिजी हूँ और मेरा पहले से ही मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ। तो इस तरीके से कह के मैंने माँ को चुप करा दिया, है ना। मतलब उनकी माँ पत्र लिखती थी और ये इनका जवाब अब समय के साथ साथ नहीं दे पा रहे थे, तो इन्होंने ये कह के उनकी माँ को बोलना बंद करा दिया कि मैं बहुत बिज़ी हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो नाउ शी डज़ नॉट कंप्लेन, तो इस कारण अब वो भी हमसे कंप्लेन नहीं करती थी। प्रोबेबली शी अंडरस्टैंड्स माई पोजीशन, शायद वो मेरी कंडीशन को, मेरी स्थिति को, पोजीशन को समझने लगी थी। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, अक्सर मेरे भाई, बड़े भाई मुझे नहीं लिखा करते थे। ही डज़ नॉट नीड एनी थिंग फ्रॉम मी, क्योंकि उनको मुझसे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ही हैज़ नेवर सॉट अ टोकन फ्रॉम मी, उन्होंने मुझसे कोई एक सिक्का तक की उम्मीद नहीं की। इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर, कि मतलब ये इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में, कि ये मेरे मतलब बड़े भाई हैं और मैंने इतना किया तो इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। उनके जो भाई हैं मतलब, तो ऐसा उन्होंने एक सिक्के के बारे में, लेने के बारे में मुझसे नहीं सोचा था। इन दोज डेज आई वॉज अ स्टूडेंट, उन दिनों मैं जब विद्यार्थी हुआ करता था, द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट वाज माई वेल बीइंग, तो केवल एक चीज़ के बारे में वो सोचा करते थे, बस मेरे ही अच्छाई के बारे में, मतलब वो सोचा करते थे। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, जब मैं घर पर रुका करता था, ही वुड कैच फिश फॉर मी, तो वो मेरे लिए फिश लाया करते थे। फ्रॉम द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, तालाब से, बिहाइंड अवर हाउस, जो कि हमारे घर के पीछे था। एंड वुड आस्क हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से कहा करते थे, टू प्रिपेयर अ गुड डिश, कि एक अच्छी डिश तैयार करो, एक अच्छा भोजन तैयार करो इन फिश, जो फिश वो लेकर आते थे, फॉर मी, मेरे लिए, यानी कि बाबुली के लिए। उनके बड़े भाई तालाब जाकर मछलियाँ लेकर आते थे और घर आकर अपनी वाइफ से कहते थे कि इसका एक बहुत ही अच्छी डिश तैयार करो। ही वुड से टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से कहा करते थे, यू मस्ट टेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल, तुम इसकी इतनी अच्छी डिश बनाओ जितनी स्वादिष्ट ये बन सकती है, जितनी संभव हो उतनी स्वादिष्ट ये बनना चाहिए। यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबुली, बाबुली के लिए यानी कि सरसों का पेस्ट जो है, मस्टर्ड पेस्ट, उसको तैयार करके फिर उससे डिश बनाओ। मतलब इतना प्यार करते थे वो अपने छोटे भाई से। इवन नाउ ही इज़ द सेम मैन, अभी भी वो बिल्कुल सेम व्यक्ति थे। विद द सेम टोन, वही उनका टोन था ऑफ लव एंड कंपैशन, उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो, और उसी टोन में, और वो सेम वही थे। नथिंग हैज़ चेंज्ड हिम, किसी भी चीज़ ने उनको नहीं बदल पाया। हिज 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे, फादर मदर, माता पिता, कैटल मवेशी, पशु है ना, फील्ड्स, खेत, फील्ड्स मतलब खेत, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो उनके घर की जिम्मेदारियां थी, इन सब चीज़ों ने किसी ने भी उनको चेंज नहीं कर पाया। ही इज़ द सेम, वो वही थे, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ से लेकर ये जो है इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और ठीक है ना। चलिए, हाँ, एक और बात थी कि ये जो स्कैंटी वर्ड है, स्कैंटी मतलब होता है कम मात्रा में, है ना। तो ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि स्कैंटी मीन्स क्या होता है, ठीक है ना। स्कैंटी मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी और साइज, यानी कि उस चीज़ की मात्रा कम होना, दैट इज़ कॉल्ड स्कैंटी। तो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल इन क्वांटिटी और साइज, स्कैंटी मीन्स। ओके, चलिए अब देखते हैं। आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली, मैंने उसको अच्छे से लिया, लेटर को रखा उसको। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम, उस लेटर में उन्होंने कहा था कि घर आने के लिए, मतलब बाबुली को उन्होंने खत लिखा था कि कि तुम घर आ जाओ। सम फ्यूड, फ्यूड मीन्स होता है कलह, जो पारिवारिक बंटवारे का कलह होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूड। सम फ्यूड हैड क्रॉप्ड अप, कुछ कलह
होने लगे हैं, यानी कि कुछ लड़ाइयाँ होने लगी हैं। द टू सिस्टर्स इन लॉ हैड क्वारल्ड, जो दोनों बहुएं हैं, मतलब दोनों भाभियाँ हैं, वो आपस में लड़ रही हैं। अवर पैडी फील्ड्स, अब किसके लिए? अवर जो हमारे पैडी फील्ड्स हैं, धान के खेत हैं। द कॉटेज, जो हमारा कॉटेज यानी कि उनका घर है। एंड ऑल द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स, मूवेबल मतलब होता है चल, एंड इमूवेबल मतलब होता है अचल। उनकी चल और अचल संपत्ति जो है उसके पीछे बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अमंगेस्ट अस, हम तीनों के बीच में माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, और मेरी उपस्थिति वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। इस कारण इन्होंने पत्र लिखा था उनके बड़े भाई ने। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमेंट अबाउट द डिवीज़न, जो मेरा बड़ा भाई नहीं, जो मेरा सेकंड नंबर का भाई था, यानी कि लोग 3 भाई थे, बड़ा भाई तो बहुत ही अच्छा था, सेकंड ये जो है जिसके पीछे बंटवारा होना था, तीसरा बाबुली था। तो जो सेकंड ब्रदर था वो बहुत ही एडमेंट और पार्टिकुलर, यानी कि वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी था कि नहीं अब तो बंटवारा करना ही है, अब तो बंटवारा करना ही। तो इस चक्कर में उनको पत्र लिखा था। ही वॉन्टेड इट एनी कॉस्ट, यानी कि जो उनका छोटा बीच वाला भाई था दूसरे नंबर का, वो बंटवारा किसी भी कीमत पे बंटवारा चाहता था। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने लेटर को पढ़ना बंद किया, मतलब समाप्त किया, सॉरी है ना, समाप्त किया। अ कोल्ड स्वेट ड्रेंच्ड मी, एक पसीने ने मुझे मतलब भिगो दिया, मतलब मुझे पसीना पसीना आ गया ये सब पढ़ के। आई फेल्ट हेल्पलेस, मैंने बहुत ही असहाय महसूस किया। ऑर्फन्ड, अनाथ जैसा, मतलब ऑर्फन मीन्स अनाथ है ना, जैसा लगा मैं अनाथ हो गया हूँ। अ सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर हॉन्टेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक मेरे अंदर निराशा चलती रही। क्वाइट रिलेंटलेस, मतलब पूरी तरह से मैं बेचैन हो गया। आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे, मैं उन सारी चीज़ों को हटाने की कोशिश करता रहा। यानिंग हेल्पलेसली इन द चेयर, और जमाई लेते हुए मैं असहाय रूप से चेयर पर बैठ गया। इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट द पार्टीशन, जब मैंने अपनी पत्नी को बंटवारे के बारे में बताया, दैट वॉज टू टेक प्लेस, जो कि होने वाला था, आई फाउंड हर टोटली अनपर्चर्ब्ड। ठीक है, तो उन्होंने उसको कैसा पाया पूरा कि मतलब बिल्कुल भी वो उत्साहित नहीं हुई, या बिल्कुल भी उन्हें उस बारे में कोई टेंशन नहीं हुई। क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे वो यही सोच रही थी। शी जस्ट आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हेन, कब? एज इफ सी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड, ऐसा लगा जैसे वो पूरी तरह से पहले से ही प्रिपेयर है, तैयार है। एंड वेटिंग, और इंतज़ार कर रही थी कि कब बंटवारा हो। देखिए, फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, कि ये कब घटना हो इसका इंतज़ार वो कर रही थी। इन अ वीक्स टाइम, आई सेड, उन्होंने कहा बाबूली ने, इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते के अंदर। तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि बाय, थैंक यू।